ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि 3 रास्ते हैं, या खान साहब 9th में की माफ़ी मांगे, या निज़ामत का इजहार करें, या असेंबली के अंदर उसकी माफ़ी मांगी जाए पीटीआई से सब कुछ। आज उनके जो बातें की हैं उन्होंने कहा है मेरे से आप लोग माफ़ी मांगें, ठीक है, जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं सब कुछ। और उसके बाद उन्होंने और भी सख्त बातें की, उनका जाके आप बात बता दें मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। अब एक्सट्रीम पोजीशंस आई हुई हैं, लेकिन पहले आप लोग कहते थे कि 9th में से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अदालतें फैसले करेंगी। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अगर वो निज़ामत का इजहार करें, माफ़ी करें तो फिर कुछ सिलसिला चल सकता है। पहले ये बता दें कि 9 मई के ऊपर सब कुछ सिर्फ अदालतों ने फैसला करना है कि ये चीज़ें फिर ये क्यों करते हैं कि माफ़ी मांग लें, ये कर लें, वो कर लें, और वहाँ से भी फिर टका जवाब आ जाता है। नहीं देखिए, अगर तो वो माफ़ी मांगेंगे तो ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट नहीं करनी होती है, उसके अंदर जो मामले के ऊपर देखा जा सकता है। फिर जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, उसके अंदर ये किया जा सकता है। लेकिन बात ये है कि देखें, अगर वो नहीं है इंटरेस्टेड और वो अपनी स्ट्रीम लाइन लेना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, सियासत उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम लाया गया इसका ऐलान इमरान खान साहब ने किया था। जो आपने कानून साजी की थी कि इलेक्शन सिंबल ले लेंगे, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हुआ तो कह रही है कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। मेरी गुजारिश, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लिंक किया था इलेक्शन सिंबल थे, ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था और घड़ा इन्होंने हमारे लिए खोदा था। नहीं, क्योंकि 10 साल का प्लान बनाया हुआ था ना। आप ये मानते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम ही चल रहा है? जी, एक चीज़ बताएं, पार्टी तो आपने तोड़ी हुई है इनकी, आपने पॉलिटिशियंस को सबको फारिग करवा दिया, लॉयर्स के पोजीशंस में आगे चले, ये तो यंग सारे लोग हैं तो नीचे से कुछ बच गए 47 से थोड़े बहुत। इमरान खान तो आपसे नहीं टूट रहे, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कहते हैं जो अपने मामलात हैं अपने वो कानूनी वो उसको चलाएं, कहते हैं उसमें वो जब वो पूरे हो जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, वरना हमें तो कोई मसला नहीं है। कहते हैं इमरान खान साहब मानते नहीं मानते, हमने जो है पहले भी बड़े बड़े मार्शल लॉ भुगताए हैं, बड़े बड़े मामला सीधे किए हैं। तो इमरान खान साहब को भी हमने ये कहते थे ना कि हम नहीं आएगी कभी हुकूमत, कहते थे ना, आपको याद है 10 साल का हमारा प्लान है, फिर उसके बाद सदारती निज़ाम आएगा, किधर गया वो सारा कुछ? हम अभी 10 साल ही सुनते हैं। अब हम तो ये कभी नहीं कहते, हमने कभी नहीं कहा, हम तो कहते हैं इलेक्शन होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, जब भी इलेक्शन होगा तब। खान साहब का बाहर आना सबसे जरूरी काम है, तभी आपकी सियासत बदलती है। लेकिन जब खान साहब रोजाना इतना तल्ख बयानियां और आगे ले जाते हैं तो आपके ख्याल में और मसला नहीं हो जाता? 9 मई के हवाले से हमारा मौके बड़ा वाज़िया है कि 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए था, क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं कि इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होती, कि जो उसमें मुलव्विस होता उसके बाद हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाते। अभी मैंने काम किया नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये गलती, ये काम मैंने नहीं किया, और आप मेरे ऊपर तोप रहे हैं और मुझसे डिमांड करें कि आप इस चीज की माफी भी मांगे। तो माफी तो तब मैं मांगूंगा अगर मैंने कोई गलत काम किया हो। देखिए मलिक साहब, जो वहां पे मैं करक में मैंने प्रोटेस्ट किया था 9 मई को, नॉट ये प्याला भी उसमें नहीं टूटा था, लेकिन हमारे ऊपर इतने 780 के पर्चे उधर काट दिए, जिसका मतलब ये कि वो पहले से कोई प्लान चीज थी, हालांकि वहां पे शीशा भी नहीं टूटा। चले, अभी वो तो मुझे नजर आ गया आप दोनों की बातों से कि दोनों अपनी भी पोजीशन से नहीं हट रहे।